कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनकी बात कर लेते हैं पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो आपको पे करने चाहिए थे बट आपने पे नहीं किए। क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखेगा, अब वो कौन से एक्सपेंस से रिलेटेड है वो क्वेश्चन देख के पता लगेगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकता है, रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस जिसका आउटस्टैंडिंग होता है। अब एडजस्टमेंट्स को लेकर एक बात जो बहुत जरूरी है याद रखना है कि एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी देखा हमने, क्लोजिंग स्टॉक सबसे नीचे गिवन होता था। कहां कहां लिखते थे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बार बैलेंस शीट। कोई भी एडजस्टमेंट 2 बार लिखा जाता है। वैसे ही अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन होगा तो इसको भी 2 बार लिखना है। पहले तो आपको करना होता है प्लस, कहां पर? उस एक्सपेंस के साथ जिसका आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल वेजेस का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, वेजेस कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब वेजेस लिखेंगे ना तो उसके साथ साथ जितना आउटस्टैंडिंग होगा उसको प्लस कर देंगे। उसमें जिस एक्सपेंस से रिलेटेड है उस एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? प्लस। पहली चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको इन फ्यूचर पे करना पड़ता है। पे करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, एक तरीके से ये उधार हो गया आपका। इसको एज लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। तो बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे तो वहां लिखेंगे इसको लायबिलिटी साइड में, सेपरेट लिख लेंगे इसको अलग से। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको एडवांस भी कहा जाता है। यानी कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया। पे करना था 10,000 बट आपने पे कर दिया 12,000, तो 2,000 क्या हो जाता है? एडवांस, जिसको हम प्रीपेड भी बोलते हैं। अब ये भी किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड हो सकता है। वेजेस प्रीपेड हो सकता है, रेंट प्रीपेड हो सकता है, सैलरी प्रीपेड हो सकता है। वो क्वेश्चन देखकर हम डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसको भी 2 बार लिखना है आपने। पहला काम तो ये करना है कि जिस भी एक्सपेंस का प्रीपेड है ये, उसको लिखते टाइम उसमें माइनस कर देंगे। और प्रीपेड आपको एसेट साइड में लिखना होता है। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट, ये कॉमन एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे, लेकिन एक बार क्लियर हो जाता है आपको कि क्या एडजस्टमेंट के साथ करना है तो फिर एडजस्टमेंट वो किसी से भी रिलेटेड गिवन हो वो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन गिवन होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। एडजस्टमेंट में लिख देगा कि आपके पास जो मशीन है उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीन सपोज 1 लाख की है, आपने 10% निकाला, उसका 10,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है ये आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड का मतलब होता है 2 वाले साइड में, 2 डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे। और सेकंड थिंग आपको जो करना है वो जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है ना उस एसेट्स में से माइनस कर देंगे। यानी जब मशीन को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो उस एसेट में से, उस मशीन में से आपको जो डेप्रिसिएशन है उसको क्या करना है? माइनस, है ना? ठीक है, फिलहाल हम इन 3 ही एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन निकालो एक्सरसाइज का। एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते टाइम पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिस एक्सपेंस एसेट या लायबिलिटी के ऊपर एडजस्टमेंट है उसके ऊपर आपको एक डॉट का निशान जरूर लगा लेना है। जैसे एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो पहला तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमें पता है क्या करना है इसका, एक बार ट्रेडिंग में लिखना है और एक बार प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में लिखना है। सेकेंड एडजस्टमेंट देखें तो क्या कह रहा है वो?
प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। अब आपको पूरे क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, उसके ऊपर एक निशान लगा लो, निकाल लो, पेन में निकाल लो। हल्का सा डॉट का निशान, सो दैट आपको याद रहे जब भी हम प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे इसमें कुछ प्लस माइनस करना है ना, जस्ट इसके लिए। डेप्रिसिएशन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का, और डिलीवरी व्हीकल पर भी गिवन है 15% का। तो डिलीवरी व्हीकल भी दिख रहा होगा, उसके ऊपर भी निशान लगा लो। थर्ड एडजस्टमेंट है अनपेड रेंट ₹500। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो रेंट दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर निशान लगा लो हल्का सा। ठीक है, क्या नहीं दिया? तो जितने एडजस्टमेंट्स थे उनको हमने पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पहले। कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, प्रॉपर फॉर्मेट में किया करो। कुछ लोगों की हैबिट होती है बस लाइनें ऐसे खींच दी, ऊपर ट्रेडिंग लिखा नहीं लिखा, कर दिया, बस आंसर वांसर ले आए। तो ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट्स का मतलब है कि जो आप कर रहे हो इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट, कौन से ईयर की बात कर रहा है, वो सब कुछ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 11th में तो चल जाएगा, 12th में दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि एक एक चीज के मार्क्स कटते हैं। ऐसे एकदम से हैबिट नहीं आती है ना। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को जो स्टॉक गिवन होता है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेज, बातें नहीं, परचेज लिखते हैं। 20,000 का परचेज है और परचेज के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इवन रिटर्न भी नहीं दे रखा है, तो आपको आउटर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इनर कॉलम में लिखिए। उसके बाद वेजेस गिवन है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड है, $1,600। इस क्वेश्चन में ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी गिवन है, वो भी आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का क्या मतलब हो गया? गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी लिख दिया आपने 1,500। इसके बाद हमें क्या लिखना है? सेल्स, और इवन सेल्स पर भी रिटर्न नहीं है तो सीधा इनर आउटर कॉलम में लिख देंगे, इनर कॉलम में लिख देंगे इसको 42,000। और एट लास्ट हमें लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको एडजस्टमेंट में लिख जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो लिखा जा सकता था वो हमने लिख दिया। अच्छा, बेसिक सा नॉलेज है ये। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हम लिखते हैं ना, उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। जितने भी एक्सपेंसेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने होते हैं उनका मतलब क्या है? तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे बोला जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर प्लस करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हम लिखते हैं उन सबको इंक्लूड कर लेना है, उनको ही डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं ना, वो सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। यानी गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे मान लो वेजेस का मतलब क्या हो गया? जो डेली वेजेस होते हैं हमारे, जो वर्कर होते हैं जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको जो हम पे करते हैं वो वेजेस है। सैलरी भी तो वर्करों को ही देते हैं, लेकिन सैलरी उन वर्करों को दिया जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं। फैक्ट्री और ऑफिस दो अलग अलग चीजें हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, ऑफिस में ऑफिशियल वर्क होता है ना, अकाउंट्स देखे जाते हैं और भी चीजें होती हैं।
तो जो सैलरी हम दे रहे हैं ना, वो किसको दे रहा है? जो ऑफिस में काम कर रहा है वर्कर। क्या वो मशीन चला रहा है? वो तो फाइल्स देख रहा होगा, अकाउंट्स मैनेज कर रहा होगा। क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है? इसलिए सैलरी को यहाँ नहीं लिखा जाता है, वेजेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वेजेस हम उस वर्कर को पे कर रहे हैं जो मशीन चला रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं उनका डायरेक्टली रिलेशन होता है गुड्स के प्रोडक्शन से, इसलिए उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। अब टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 58,000 आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल किया 47,100। डिफरेंस जो आ रहा है 10,900 का, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद दूसरा अकाउंट विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो यहाँ पर आता है उसको पहले ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो जो एक्सपेंसेस या इनकम यहाँ पर लिखे जा सकते हैं उनको लिखेंगे। सैलरी दिख रहा है मुझे जो यहाँ पर लिखा जाएगा 8,000। रिपेयर्स आ जाएगा बिल्स पेबल एसेट होता है। रेंट, अब यहाँ पे रेंट अगर आप लिख रहे हो तो आपने इस रेंट के ऊपर डॉट का निशान लगाया होगा, सो दैट आपको याद है कि मुझे इसमें कुछ प्लस माइनस करना है। तो रेंट कैसे लिखेंगे? जो 4500 है वो आउटर कॉलम में पहले लिखना है। अब हम देखेंगे रेंट से रिलेटेड क्या गिवन है। अनपेड रेंट, यानी पे करना था बट आपने पे, तो ये एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग का मैंने बताया कि जिस भी एक्सपेंस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग गिवन होता है उसमें हमें आउटस्टैंडिंग क्या करना है? प्लस करना है। अनपेड लिख देगा वो, आउटस्टैंडिंग लिख देगा। तो रेंट एक्चुअल में हम लिखेंगे 5,000, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा नहीं, और क्या आएगा? बैड डेट्स, है ना। बैड डेट्स 5,000। क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हम जब भी करते हैं ना, तो हमारा अकाउंट तब कंप्लीट होता है जब हम क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक वो आएगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मैंने बताया यहाँ पे, एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है और एक बार जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है उसमें माइनस करते हैं। यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को यहां लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन किसके किसके ऊपर है? प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हीकल के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% है। प्लांट एंड मशीनरी का 10% यानी 12,000 आ जाएगा। डिलीवरी व्हीकल पे 15% है तो ये 3,900 आ जाएगा, 15,000। और लास्ट में क्या लिखा है? अनपेड रेंट। वो तो हमने प्लस कर दिया ना यहाँ पे। अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम टोटल वाला जो प्रोसेस है हमारा वो शुरू कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता टोटल नहीं करना है। अब अगर हम टोटल करें इसका तो इधर 10,900 है और इसका टोटल 25,900, 26, 34, 35, 800। 24,900 का लॉस है ना। क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो 10,900 है, लेकिन डेबिट साइड का टोटल किया हमने तो 35,800 आ रहा है। इस बार एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए आपके, है ना। और क्रेडिट साइड इनकम वाला साइड कम है तो डिफरेंस इधर आएगा
और उस डिफरेंस को क्या एज्यूम करना है, नेट लॉस 24,900। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया प्रिपेयर। है कोई डाउट यहाँ तक? सर ये डेप्रिसिएशन से सब समझा नहीं मैं। सर बैड डेट के पास समझा दो। बैड डेट तो हमने लिख दिया क्योंकि ऊपर गिवन था, हमने देखा जो एक्सपेंसेस हम लिख सकते थे हमने लिख दिए। अब हमने एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू किया क्योंकि बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट में भी होती हैं जो हमें यहाँ लिखना होता है, इवन यहाँ भी लिखना होता है अगर यहाँ से रिलेटेड कुछ है तो। डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन होता क्या है? किसी भी एसेट्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमारी हर साल क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो तो हर साल चार्ज होता है, हर साल आपका एसेट का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, हर साल होने वाला लॉस है ये। प्रॉफिट एंड लॉस में ना हम हर उस एक्सपेंस या इनकम को लिखते हैं जो हर साल होने वाला हो टाइप का होता है। तो डेप्रिसिएशन हर साल होने वाला है, एक्सपेंस है, लॉस है हमारे लिए। डेप्रिसिएशन यहाँ आए, किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन हो वो आएगा यहाँ पे, और डेप्रिसिएशन जितना परसेंट गिवन होगा, अमाउंट गिवन होगा वो लिख देंगे। बैलेंस शीट कंप्लीट करता है। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो जो लायबिलिटी या एसेट है उनको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कैपिटल, लायबिलिटी साइड लिखना है। और कैपिटल लिखते टाइम आपको याद रखना है कि इसमें ड्राइंग और प्रॉफिट और लॉस प्लस माइनस होता है, इसलिए हमेशा इसको आउटर कॉलम में लिखना है। कैपिटल लिख दिया हमने, इसमें ड्राइंग करते हैं माइनस, लेकिन क्या ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट प्लस हो जाता है नेट लॉस, यहाँ नेट लॉस गिवन है, नेट लॉस कर देंगे माइनस 24,000। कैपिटल में ड्राइंग माइनस और नेट लॉस भी माइनस, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन की एक्चुअल वैल्यू 120 है, लेकिन अब ये 120 का नहीं रह गया, इसकी वैल्यू 12,000 से डिप्रिशिएट हो गई, तो इसमें से डिप्रिसिएशन हमें क्या करना है, माइनस, यानी अब इसकी वैल्यू है 1,08,000। दूसरा एसेट है डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल 26,000 का है, डिप्रिसिएशन इसके ऊपर 3,900 का है। उसके बाद सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का मतलब होता क्या है? डेटर का मतलब क्लियर है आपको? डेटर का मतलब क्लियर है, क्या होता है डेटर? ये नहीं, हमने उसको गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, मतलब ये उधार भी ना, उधार उसके ऊपर उधार है, उसको देने होते हैं। अब सन्ड्रीज में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है जिनको आपने गुड्स नहीं बेचा, ऐसे ही पैसे उधार दे रखे, है ना, मांग दिए होंगे, फाइनेंशियल हेल्प कर दी आपने, ठीक है। तो जब दोनों को कंबाइंड कर देंगे वो सन्ड्री डेटर हो जाएगा। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है 26,000। कैश एंड बैंक, बिल्स पेएबल हमारा लायबिलिटी है, एक मिनट, ठीक है। मतलब ऊपर क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो हमने लिख दिया, लेकिन कोई भी अकाउंट कर रहे हो प्रिपेयर, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता टोटल नहीं करना होता, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे, सेकंड डेप्रिसिएशन गिवन है, क्या डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आपने?
2 बार तो लिख दिया ना, एक बार हमने यहाँ लिखा और एक बार माइनस कर दिया, हो गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद है अनपेड रेंट, 2 बार लिखना होता है, एडजस्टमेंट है तो एक बार तो हमने रेंट में प्लस कर दिया। जैसे मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग के साथ क्या करना है आपको, एक बार जिस भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड उसमें प्लस कर देंगे और सेकंड लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो इस अनपेड रेंट को अब क्वेश्चन हमारा हुआ है कंप्लीट, अब कर देंगे दोनों ही साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,08,100 और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो यही टारगेट होना चाहिए आप, इसको लाना है इक्वल।